औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑल माय फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसी उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नमक पे बात हो रही है। दोस्त ने नमक का तेल मांगा था, तो उसका तेल का नुस्खा मांगा था। उससे पहले मैंने कहा था कि इसको कैमोनार करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कैमोनार नमक हो जाता है, ये आपको पता होगा। पहले जो वैद्य थे, सन्यासी थे, कीमियागर थे, वो नमक जो है इससे बड़े बड़े काम लेते थे। नमक उस वक़्त हिंदुस्तान में कम था, नायाब था। जिन इलाकों में वहाँ पे जो मंदिरों के ऊपर नमक का चढ़ावा जो चढ़ाया जाता था, वो उस नमक का चढ़ावा जो है वो मंदिरों पे जो मंदिर के पुजारी होते थे, वहाँ पे जो बैठे होते थे, जो वहाँ पे सुपरवाइज़र बैठे हुए थे, मंदिर की जो इंतज़ाम चला रहे होते थे, वो कीमियाकार लोग होते थे। वो नमक जो है उन्होंने अवाम में या राजू में बताया होता था कि ये मंदिर के ऊपर नमक का चढ़ावा चढ़े गया तो इससे मुरादें पूरी होंगी। तो उस नमक का चढ़ावा जो है वो चढ़ाने के लिए वो नमक एक तो बेशकीमत था। बाद में वो लोग जो है वैसे भी नमक जो है उसको बेच भी लेते थे, जो वाफर मकदार में जमा होता था। दूसरे नंबर पे उससे अक्सीरात बनती थी नमक से। और वो दूर दराज हिंदुस्तान से नमक जो है वो लाहौर में आना, लाहौरी नमक लाहौर में उस वक़्त होता था, मंगवाना उनके लिए जो है वो मुश्किल काम होता था। तो जो लोग थे वहाँ पे पूजा पाठ के लिए जाते थे, उनको बोल देते थे, भाई नमक जो है उसका यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाएँ। तो नमक से वो बड़े बड़े काम लेते थे। नमक जो है ये जो कैमोनार मैंने बताया, अगर इस तरीके से आप इसको कैमोनार कर लेंगे तो कैमोनार नमक अगर आपके पास है तो इससे काफ़ी सारी अक्सीरात आगे चलती हैं, बनती हैं। या दाब के तौर पे भी काम करता है और अक्सीर बनाने में डायरेक्ट इसको बीच में डाल के भी इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारी अक्सीरात हैं। शिंगरफ की अक्सीर इससे बनती है, जिस्ते की अक्सीर इससे बनती है। तो शिंगरफ जो है इस दाब के ये जो नमक कैमोनार है इसके अंदर रख कर अगर आप पकाएंगे, पहले शिंगरफ की बात कर लेते हैं। तो शिंगरफ जो है ये दरमियानी आग के ऊपर इस नमक के अंदर रख के आप पकाएंगे तो आपको जो शिंगरफ है वो बावज़न मिलेगी। ये जो शिंगरफ है जब एक दफ़ा आपको बावज़न मिल जाएगी तो इस शिंगरफ जो है इससे फिर आगे जो है आप इसको जो है ये चांदी जो है उसके ऊपर भी तिरा कर सकते हैं। इससे फिर आगे जो है ये दूसरा रास्ता आ जाता है इसका जो होता है भारी सिक्का। सिक्का जो होता है वो उस पे भी ये काम करती है। ये शिंगरफ जब कैमोनार हो जाती है तो फिर इसको जिस्ते पे भी डालते हैं, तो ये जिस्ता जो है उसमें वो उसका पारा जो है वो आ जाता है। जब डालते हैं तो असल में वो शिंगरफ का पारा होता है जो हमने नमक की वजह से कैमोनार किया, उसको जब चांदी पे डालते हैं तो वो पारा जो है वो चांदी में आ जाता है। जब उसको जिस्ते पे डालते हैं तो वो पारा जो है वो जिस्ते में आ जाता है। जब उसको डालते हैं सिक्के के ऊपर तो वो पारा जो है वो सिक्के में आ जाता है। अब जो चांदी पे डाला है उसको तो फिर वो निहार करके जो है वो नीचे बैठ जाता है पारा, उसको ले लेते हैं और उसको फिर आगे हमलाम शमसी जो है उसके काम आता है। जो जिस्ते में डालते हैं वो जिस्ते में आ जाता है, फिर वो उसकी जिस्ते की जो है वो अक्सीर बन जाती है। जो उस वो डालते हैं इसके ऊपर सिक्के के ऊपर, वो पारा सिक्के में आ जाता है। फिर वो सिक्का जो है उसको भी चांदी की तरह जो है वो उसको खिला देते हैं सिक्के को, जिसमें पारा होता है उसको खिला देते हैं इसको तेज़ाब शुरा को। और तेज़ाब शुरा जो है वो इसको सिक्के को खा जाता है, पारा फिर नीचे गिर जाता है और वो जो पारा है उसको फिर आगे जो है वो आगे अमलान शमसी पे भी काम आ जाता है डायरेक्ट। और फिर उसी पारे को लेकर फिर दोबारा जो है उससे भी अक्सीर भी बन जाती है। वो जो नीचे पारा गिरा होता है उसको फिर जो है थोड़ी सी अक्सीर बनाकर उससे फिर चांदी का रंग भी बन जाता है। तो काफ़ी सारे रास्ते हैं, चालें हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है वो ये कैमोनार जो नमक है वो लाज़मी जुज़ आप समझें अपना, जो कीमियागर भाई हैं या सन्यासी हकीम हैं
वैद हैं, उनके पास ये कॉमन और नंबर जो है वो एक लाजमी एटम के तौर पे बना हुआ और पड़ा हुआ होना चाहिए, बेसिक एटम के तौर पे। वो अद्वियात में भी ये काम करता है। जो लोग हैं जिनमें जो असाबी और पट्ठों की जो खिंचाव होता है, पट्ठे में जो खिंचाव आता है, उसमें दर्द होती है, अकड़ जाते हैं पट्ठे, सूजन पैदा हो जाती है, और जिनमें जो है वो ऐसे होता है जैसे जिस्म को बांधा हुआ है चरपाई के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं, उनको उठने चलने में बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है, और उनमें जो है वो मेंटल और फिज़िकल कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत सुस्त या कम हो जाता है, और असाबी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिस्म का कांपना, हाथ पाँव का कांपना। फिर मिसाल के तौर पे इसके साथ साथ जो काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं जो असाबी कमज़ोरी की वजह से पैदा होती हैं। तो ये जो नमक है इसको जो तिनके पे थोड़ा सा जो है मामूली सा एक रत्ती जो है वो डेली जो है वो गाय के जो घी है उसके साथ अगर खिलाएं तो ये तकरीबन जो है 15-20 दिन के इस्तेमाल से जो है वो भी मरीज़ ठीक हो जाता है। तो अब बात करते हैं जी इससे जो है जिसकी अक्सीर जो है वो कैसे बनती है। ये जो नमक की किताब है इसके अंदर भाई जो पारा है उसको, हाँ एक और भी चीज़ मैं बताना इसका अमल भूल गया हूँ कि ये जो नमक जब आपका तैयार होगा तो इसकी निशानी ये है कि इसके अंदर जब आप पारा को खर्ल करेंगे तो वो पारा जो है वो इसके अंदर खर्ल होने के बाद जो है वो स्ले ग्रे कलर के अंदर पाउडर बन जाएगा। पारा पारा इस नमक के साथ एक मतलब तोला नमक और एक तोला पारा दोनों को आपस में खर्ल करेंगे तो ये जो पारा है इसके अंदर पाउडर बन जाएगा, और ये पाउडर जो है ये कैमोनार पाउडर बनता है। इस पाउडर को आप थोड़ा सा जो है वो इसी बाद में नमक के ऊपर दाब लगा के या मीठा सोडा के दाब लगा के आप पकाएं तो ये जो है बावज़न आपका निकलेगा। दरमियानी आग के ऊपर पकाएं, एक जो है वो किलो या ओवरे जो है उसकी आग में सिलबंद करके अच्छी तरह से गिल हिकमत करके जो है वो उसको रखें तो उसमें से भी ये जो पाउडर है पारे का और नमक का ये बावज़न निकलेगा। अब ये जो पाउडर बावज़न निकला है इससे जो है फिर आगे इससे भी अक्सीर बनती है। इससे जो बावज़न पाउडर है इससे जो है आप इसके अंदर जो है वो नीले से निकला हुआ तांबा मिलाकर उसको भी साथ इसके खर्ल कर लेंगे, कुश्ता कर लेंगे तो ये फिर आगे कली का पानी खुश्क करने के लिए जो है वो अक्सीर बनती है। कली का पानी खुश्क करने के लिए। अच्छा तो जिस तरह की अक्सीर की बात हम कर रहे थे भाई, मैं बहुत कम वीडियोस अपलोड करता हूं तो मेरी कोशिश है कि जो नमक के अमाल हैं इसमें 8-10 वीडियो इसमें बन सकती हैं अगर मैं बनाना चाहूं तो, लेकिन मेरी कोशिश है कि एक ही वीडियो जो है उसके अंदर जो है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब बात आती है जी जिसकी अक्सीर जो है वो इससे कैसे बनती है। भाई जिस दूर पारे को बराबर वजन शलबंद कर लें और इसकी दाब के अंदर रख के 8-10 घंटे दरमियानी आग के ऊपर जो है इसको पका लें तो ये जो गोली है ये भी बावज़न निकलेगी। और ये जो गोली है इसको आगे फिर जो मैंने एक तेल आपको बताया था सोनामुखी का तेल, सोनामुखी का जो तेल है उसके इसको कतरे देते जाएं पिलाते जाएं ये भी कुश्ता हो जाएगा। ठीक है, सोनामुखी के तेल में ये कुश्ता होगा। इस कुश्ते के साथ अगर ये कुश्ता 2 तोला है तो इसके साथ जो है वो सुर्ख हड़ताल वर्किया जो मैंने आपको बनाकर भी दिखाई थी, वो बनाई थी किस दाब में बनाई थी, वो बनती है जी सुहागा फटकड़ी की दाब के अंदर जो है वो रखें, वो सुर्ख याकूती किस्म की चरख खा के जो हड़ताल वर्किया वो बैठ जाती है। वो दो जो है 2 तोला इस जो ये कुश्ता हो जाएगा हड़ताल जो हमने गोली बनाई जिससे और पारे की और उसको कायम किया नमक कायम के अंदर, उसको हमने फिर आगे कुश्ता किया इसके साथ सोनामुखी के तेल के साथ। और सोनामुखी का तेल भी बनाने का मैंने तरीका बताया हुआ पीछे, नुशादर का तेल या वो एक्वेरिजिया से। ठीक है, वो उसके एक थोड़ा थोड़ा जो है खर तशविया करते जाएं थोड़ा थोड़ा इसको रगड़ के तो उससे फिर जो है ये कुश्ता हो जाएगा
पारा भी और जिस्ता भी। और इस कुश्ते के अंदर अगर ये कुश्ता 2 तोला है तो इसके साथ जो है वो 1 तोला सुर्ख याकूती जो है हमारी सुर्ख याकूती दाल वर्किया वो इसके साथ खर्ल करें और फिर दोबारा जो है वो तशविया लगाएं इसका वो कतरे डाल के इसके अंदर जो है तेल जो मैंने आपको बताया था तो उस तेल का सोनामुखी के तेल का कतरे डाल के खर्ल तशविया लगाएं। 4-5 तशवियों में जो है ये 5 तशविये 4-5 तशविये कर लें, ज़्यादा नहीं, तोला तोला जो तेल है वो कतरा कतरा डाल के खर्च होगा तो इससे फिर जो है ये भी कुश्ता हो जाएगा। इसको जो है 1 पाव उपलों की आग दें, ठीक है, और फिर दोबारा तशविया लगाएं, आधा किलो की आग दें, फिर तशविया लगाएं, इस तरह 4 तशविया लगाएंगे, आखिरी जो है 1 किलो की आग में जो है वो तशविया लगेगा तो ये सुर्ख रंग का जो है ये आपके पास जो पाउडर तैयार होगा। और ये अक्सीर है और ये तांबा जो है उसके ऊपर आपने तरा करना है तो तांबा जो है वो इंशाल्लाह जो है वो रंगीन होगा और जो है वो मकबूल बाज़ार होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तो ये इसके बाद मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, जो इसमें से तो जो नमक कैमोनार है उससे बनने वाली जो है जो चालें हैं राज हैं वो सारे के सारे मैंने वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन इसके अंदर वो 10-12 वीडियो में जो छोटे छोटे सारे नुस्खे देने थे वो सारे मैंने एक वीडियो में दिए हैं। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि नमक कैमोनार जो है उससे बनने वाला कोई नुस्खा ना रह जाए, इस ताकि हम इसके बाद जो नुस्खा दें वो नमक के तेल की तरफ फिर चलें, ठीक है जी। तो नमक का तेल भी लोग इसी तरह पारे को ही कायम करने के लिए बनाते हैं भाई। तो अगर उनको नमक का मनार नहीं मिलता तो नमक का मनार जब मिल गया तो वो इससे सारे जो काम है वो इसी से आप ले सकते हैं। तो दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। वस्सलाम वालेकुम।